सांसों की सरगम में बाबा, हृदय की धड़कन में बाबा, आँखों की चितवन में बाबा, वाणी की गुंजन में बाबा रहते हैं मेरे दिल में, बाबा रहते हैं मेरे दिल में, सांसों के सरगम में बाबा। इक्कीस जनवरी 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है वह बच्चा सर्विसेबल है, यह सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सके। शिव बाबा अलमाइटी अथॉरिटी है, लेकिन जिसके तन द्वारा कार्य करता है, जिसको निमित्त बनाता है, उसकी सर्टिफिकेट की भी बहुत जरूरत है। देखो, लौकिक दुनिया में भी स्कूल में जब पढ़ते हैं तो क्लास का टीचर जो सर्टिफिकेट देगा उसका बहुत महत्व होता है। और इवन जब कोई प्रकार का आपको स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर टूर्नामेंट में, स्पोर्ट्स में भी भाग लेना है, तो जब आपकी स्कूल आपको सर्टिफिकेट देवे तभी आप आगे जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, हर एक व्यक्ति का महत्व जीवन में रखना है, जो आपको कुछ न कुछ रीति से मदद करता है, आगे बढ़ाता है। किसी की कभी कमजोरी नहीं देखनी है, हर एक में प्लस माइनस है, लेकिन जिसने जीवन दे करके कार्य शुरू किया है या कार्य में मददगार बने हैं, उनकी भी वैल्यू रखनी है। जैसे कई बार मधुबन में भी कई भाई बहनों को कुछ सेवा करने का मन होता तो दादी पूछती, पहले तुम्हारी टीचर से बात करूंगी। तो क्योंकि जिसने बाबा के कार्य के लिए अपना जीवन दिया है, तो यहाँ भी शिव बाबा कहते, तुम मेरे दिल पर डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते, ब्रह्मा के द्वारा चढ़ सकते। तो कितना बाबा हमें सबका रिस्पेक्ट करना सिखाता। जैसे सतयुग में सबके साथ रिस्पेक्ट होगा, तो कभी भी हमको थोड़ा बहुत भी एक अपने आप करने का एक छोटा मोटा संकल्प ना आ जाए, इसलिए बाबा ये बातें बार बार याद दिलाता है। तो जब ब्रह्मा बाबा थे तभी भी कईयों को होता था, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है ना। तो शिव बाबा कहता है कनेक्शन भले रखो, लेकिन दिल पर कौन बैठेगा? जो ब्रह्मा बाबा के साथ मिलके काम करेगा। तो बाबा हमेशा कहते, सब लोग मिलजुल के काम करो, कि शिव बाबा को परिवार बहुत अच्छा लगता, संगठन बहुत अच्छा लगता। और सतयुग में हम परिवार में रहेंगे, संगठन में रहेंगे। अगर अभी हम परिवार में नहीं रह सकते, अभी हम संगठन में नहीं रह सकते, तो सतयुग में कैसे रहेंगे? वो संस्कार बनाना पड़ेगा। परिवार में रहने के लिए, संगठन में रहने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता, वो कला को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। प्रश्न, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर,
सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरेगी सिर से पाप की। आजकल तो लौकिक दुनिया में भी बहुत प्रकार की ऐसी प्रेरणादायी कहानियां आती है कि माँ बाप का हमेशा रिस्पेक्ट करो। चाहे लौकिक माँ बाप, चाहे अलौकिक माँ बाप, चाहे लौकिक के बड़े भाई बहन, चाहे अलौकिक के बड़े भाई बहन, सबका रिस्पेक्ट ये आत्मा का एक अच्छा गुण है। ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सभी दादियों की, सभी निमित आत्माओं की हमें दुआएं लेनी है, तब हमारे सिर से पाप की गठरियां उतरेगी। एक पाप की गठरी उतरेगी योग बल से, लेकिन जिसका योग अच्छा होगा उसको स्वाभाविक रीति से सबके लिए रिस्पेक्ट होगा। एक बहुत नेचुरल रिफ्लेक्शन है। कोई कहे मैं बहुत अच्छा योग करती हूँ लेकिन सेंटर पर जाने का मन नहीं करता है, बहन से बात करने का मन नहीं करता है, तो योग में कुछ कमी है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं, बच्चे पांव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यह ढंढेरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढंढेरा अर्थात जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद के बाप के लिए गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तुम्हारी कृपा दुआओं से सुख घनेरे मिलते हैं। भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहां दुख का नाम निशान हो नहीं सकता, इसलिए ही गाते हैं दुख में सुमेरन सब करे, सुख में करे न कोई। आधा कल्प दुख है, सभी सिमरण करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है, वहां सिमरण नहीं करते। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु समझते नहीं है कि कौन से माता पिता की महिमा है। यह तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय तो सभी दुखी है। सुख घनेरे तो किसको नहीं है। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। यह बिल्कुल यथार्थ है, परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कह सकते हैं। तो उनकी बुद्धि जगदम्बा की तरफ जाएगी। जब जगदम्बा की तरफ बुद्धि जाती है, फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती या कोई भगवान तो नहीं है, यह महिमा उनकी हो नहीं सकती। उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परमपिता परमात्मा के लिए हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। दुआएं कब मिलेगी? जब कहना मानेंगे। लौकिक दुनिया में भी माँ बाप की कमी कमजोरी को देखते हुए या कोई भी परिस्थिति को देखते हुए बच्चे माँ बाप का महत्व रखते हैं, बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, माँ बाप से प्यार रखते हैं, तो माँ बाप के दिल से दुआएं निकलती हैं कि तुम जहां जाओ तुम्हें सफलता मिले, तुम सुरक्षित रहो,
स्वाभाविक दिल से दुआ निकलती है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी ऐसा करना है कि मेरे दिल से तुम्हारे लिए स्वाभाविक दुआ निकले। तो हम सभी देखें कि हमारा बाबा के साथ का संबंध और बाबा के परिवार के साथ का संबंध किस क्वालिटी का है, कितनी दुआएं मिलेगी। हम सभी पुरुषार्थी हैं, कभी किसी से कुछ भूल हो जाए, कुछ आगे पीछे बात हो जाए, परिवार माना आप संभाल लो, आप एडजस्ट कर लो, आप एकोमोडेट कर लो, उसको कहते परिवार, उसको कहते परिवार का प्यार, उसको कहते अपनापन। तो हमें बाबा की, दादा की, मम्मा की, दादियों की, सब भाई बहनों की, सबकी दुआएं लेनी है, तो हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआएं हो जाएगी। अंडरलाइन, अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे, तो दुआएं मिल नहीं सकती, फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की, ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। यह गायन है ही उस मात पिता का। बुद्धि उस बेहद के मात पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ कोई की बुद्धि नहीं जाती है, बल जगदम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है। शिव बाबा बाप हैं, तो ब्रह्मा बाबा हमारी सच्ची मम्मा है। सबको मैं जो कह रही हूँ समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रश्न हो तो लिख के रखना, हम एंड में बात करेंगे। यह माता भी है तो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ये ब्रह्मा है, यह भी समझना है। याद भी ऐसे करेंगे, यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा कैरो ब्रह्मा। तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता के दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यह जब गारंटी देते हैं, हाँ बाबा यह बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता है, तब ही शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकता है। अंडरलाइन करेंगे। हम लोग भी ज्ञान में आए तो ब्रह्मा बाबा को तो साकार में नहीं देखा, लेकिन दादियों के साथ कारोबार करते थे, तो हमेशा हमें होता था, हम कोई भी काम करे दादी दिल से कहे तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुमने थोड़ा दिल लगा के किया है, तुमने बाबा की याद में ये काम किया है, तुमने अपने लगन से ये काम किया। हम हमेशा ये चाहते थे कि ऐसा दादियों के मुख से निकले। क्यों? क्योंकि वही तो हमारी सच्ची सफलता है। ऐसे इच्छा नहीं रहती थी, लेकिन ये संकल्प, शुभ संकल्प रहता था, शुद्ध संकल्प रहता था कि दादी को लगे कि जिस क्वालिटी का काम दादी चाहती है, जिस क्वालिटी की दादी की विजन है, ऊंचा संकल्प है दादी का, उसके समान हम बने, उस प्रमाण हम करके दिखाए, तो हम बाबा के अच्छे बच्चे बने। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे सबको सुख मिले। दुख किसी को नहीं देना है, दुख देने का विचार
पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई नाराज होता है तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से ये नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, वाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गुह्य बात है। जो एक को ही माता पिता कहते हैं, यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब यह बाबा किसको माँ कहे? यह माता ब्रह्मा अब किसको माँ कहे? इस माँ की तो कोई माँ हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं है। मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं, अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे, पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। शिव बाबा से तो सच्चा रहो, लेकिन इनसे माना ब्रह्मा बाबा से भी सच्चा रहना। यह दादा ही सर्टिफिकेट देंगे, बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनके दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी है, परंतु अभी हम उच्च पद पाए ऐसे तो शुभता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे। हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कलप कलप नहीं लेंगे। अंडरलाइन करेंगे। अगर अभी विजय माला में नहीं पिरोएंगे तो कलप कलप नहीं पिरोएंगे। तो विजय माला में कैसे आएंगे? जब कोई ऐसी वैसी बात होगी, कुछ तकलीफ होगी, कुछ युद्ध होगा, कुछ स्ट्रगल होगी, कुछ मेंटल इमोशनल अपसेट फीलिंग होगी, उस समय पर बाबा को याद कर मन को अचल अडोल बनाए, अपना कार्य करते रहे, परिवार के साथ संबंध बनाए रखे, तो हम माला में आएंगे। क्योंकि वही विजयी बनना है ना, और कोई तो बाहर से क्या विजयी बनेंगे। विजय तो सचमुच अंदर का है, मन का है, बुद्धि का है, हमारी स्थिति का है, वही सच्चा विजय है। और वही विजय माला में आएंगे। हमें तो बाहर से तो कुछ ऐसी चीज नहीं पानी है ना। तो ये भी बाबा बहुत अच्छी बात बताते हैं। यह कलप कलप की रेस है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं गवाऊं। अभी जो गवाया वो हर कलप गवाएंगे। अभी अगर घाटा पड़ा तो कलप कलप पड़ता ही रहेगा। अभी जो संस्कार बनाएंगे, जिस प्रकार का अपना रजिस्टर तैयार करेंगे, पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख न दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाप कहते अच्छा श्री कृष्ण भगवान वाच समझो, तो वह भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है। अच्छा उनकी मत पर चलो। उसने भी कहा है काम महाशत्रु है, बल उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तब ही कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे मुझे स्वर्ग में याद करो। वह कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, वहां विष नहीं मिलेगा, तो विष को छोड़ पवित्र बनो। यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है, वह भी तो सर्वगुण संपन्न है,
वह भी कहते गीता में लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, उनको मानते थोड़ी हैं, उन पर भी चलते थोड़ी हैं। समझते श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। चलो गीता की बात मान लो, कृष्ण की बात मान लो, लेकिन गीता में भी कहा है कृष्ण ने काम क्रोध नरक के द्वार है, काम क्रोध मनुष्य के महान शत्रु है, तो उसके पर विजय पाओ तो पा लो। हाँ, मेहनत करो, जीवन को ऐसा बनाओ, क्रोध को छोड़ो, काम को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो, घृणा को छोड़ो। सन्यासी आदि कह नहीं सकते मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं, यह तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने के लायक बना रहा हूं। बाबा कितनी मेहनत करते हैं, बच्चे स्वर्ग में चल उच्च पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी ढोएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो, हम इतने सपूत हैं, सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कहीं तो बहुत लुटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे। सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा क्या हूँ, रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तो ऐसे प्यारे बाबा को हमें कितना दिल से याद करना है, बाबा का शुक्रिया 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 बाबा करते रहना है। ठीक है ना। कभी भी जरा भी और कोई बात में बुद्धि योग न जाए, ये ध्यान देना है। तुम कहते हो हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट है, सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं, याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। इसलिए ज्ञान सुनाने की सेवा करना ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल ज्ञान सुनाने की सेवा हो तभी हम खुश रहे, ये अच्छी बात नहीं है। हमें खुश तो सब प्रकार की बातों में रहना है ना। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम बाला करते हैं, यह तो बच्चे भी जानते हैं। सर्विस में कौन कौन तीखे हैं, जो सर्विस पर है वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो, बाबा का सपूत बच्चा बना हूं। खुद भी लिख सकते हो, हमारी सर्विस का यह चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूं, आप जज करो। तो बाप को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता है मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं
कौन महारथी, कौन घोड़ेश्वर, कोई भी छिपा नहीं रह सकता है। बाप को पोता मेल भेजे तो बाबा सावधान भी करे, बिगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं कहे, कोई मम्मी नहीं है। जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं, फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगदम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं, मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांवों में सर्विस करती थी, सबसे तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल गायें बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। ये ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चे सदा खुश रहो, आबाद रहो, विसरो न याद रहो, भूलो भी नहीं और याद भी नहीं करो। मतलब सदा अच्छे आनंद के कनेक्शन में रहो, विसरो भी नहीं, याद भी नहीं करो, मतलब नेचुरल कनेक्शन में रहो, तो भूलने की याद करने की बात ही नहीं रहेगी। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप दादा को याद बच्चों का प्यार और नमस्ते नमस्ते। बाबा। गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की परिवार की दुआएं लेनी हैं। मैं आत्मा कोई को भी नाराज नहीं करती हूँ। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेती हूँ। सबसे पहले तो अपने आप को अपने आप से नाराज नहीं करना है। हम ज्यादातर अपने आप से नाराज होते हैं, फिर औरों को नाराजगी का एक्सप्रेशन या रिफ्लेक्शन मिलता है ना। मुझे कोई राजी करे ये सब संकल्प नहीं हो, मैं कभी नाराज नहीं हूं, ना अपने से ना औरों से। ये सबसे ऊंची धारणा है, ये दादियों की धारणा है, ये ब्रह्मा बाबा की धारणा, बाप समान बनने वाले सपूत आत्मा की धारणा। क्या न मैं अपने आप से नाराज हूं, न मैं औरों से नाराज हूं, न औरों के द्वारा नाराज होती हूं या होता हूं। तो ये ऊंची क्वालिटी का पुरुषार्थ है। सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है, रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है, तन मन धन से सेवा करनी है, सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। मैं आत्मा सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करती हूँ। मैं आत्मा रहम दिल बन सोशल वर्कर बनती हूँ। मैं आत्मा तन मन धन से सेवा करती हूँ। मैं आत्मा सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहती हूँ। ओम शांति। वरदान है, बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सदगुरु भव। हमारे शब्दों में बहुत ताकत है। मैं आत्मा बोल पर अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाली मास्टर सदगुरु हूँ। आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो। यह कुछ बोले हम कुछ सुने,
इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सदगुरु के बच्चे, मास्टर सदगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर अंडरलाइन करो। तो आज से लेकर कल तक जो हुआ उसको बिंदी लगा दो। बाबा कहते आज से नया बुक लो, नया चैप्टर, नया पेज, नया शुरुआत। आज से लेकर मैं अपने बोल पर ध्यान दूं। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। मैं आत्मा शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। फिर आप सभी कुछ प्रश्न है तो पूछना या सुनाना। पहले बाबा की याद में बैठ